कल देख लिए थे फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड में क्या निकाला गया था हम लोग? एक तो टाइम निकाले थे और दूसरा टाइम निकाला गया था कि एक पर्टिकुलर रोड पे कितना टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में, और दूसरा क्या निकाला गया था? ट्रैफिक क्यू। वॉल्यूम। क्यू मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे कहीं भी फॉर्मूले में क्यू नोट रहेगा तो उसको कह देंगे ट्रैफिक वॉल्यूम। फिर हम लोग पढ़ रहे थे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ये क्यों पढ़ रहे थे? इसका क्या है इस टॉपिक का मेन मतलब कि कोई भी अगर मान लो नया हाईवे, पहले तो समझ लो पहले ये है क्या, एक चार्ट के थ्रू पहले ये समझ लो, फिर तुमको अपने आप समझ में आएगा ट्रैफिक एंड डेस्टिनेशन होता क्या है। मान लो एक ये पर्टिकुलर एरिया है, ये सर्कल बना दिया है हमने, ये कैसा भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये ट्रेपोजाइडल हो सकता है, या कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, मैप देखा है ना, ये किसी तरीके का एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे एक कोई मान लो पॉइंट है, कोई एक शहर या कोई एक कस्बा है, फिर एक छोटा सा यहाँ पे है, फिर ऐसे ही करके कई होंगे। ठीक है, इसके रास्ते कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए जाते होंगे घूम फिर के, कुछ सीधे भी जाते होंगे या कुछ इस तरीके से। ठीक है, बोलो, एग्री करते हो ना? यस सर। यस सर। बोलो। ठीक है, तो क्या है डिजायर लाइन? क्या होती है डिजायर लाइन? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बारे में बताती है कि यहाँ से अगर यहाँ लोग जाने वाले ज्यादा हैं तो क्या होगा, ये थोड़ी और थिक होती जाएगी और ये हमेशा स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो है, ये बताएगी कि ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ पे पूछेंगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, जैसे ही यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे एग्जिट है, तो ये पूछ लिया हमने कहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ से पूछ लिया कहाँ पे आ रहे हो। तो ये एक लाइन हमें पता चल गया कि यहाँ इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे आने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से आगरा जाने वाले बहुत लोग थे। ठीक है, दिल्ली से आगरा जाने वाले बहुत लोग थे और कई रास्ता था वहां से जाने का। दिल्ली से आगरा जाना, अगर ये दिल्ली मान लो ये आगरा है, तो दिल्ली से आगरा जाने वाले बहुत ढेर सारे लोग हैं और कई रास्ता है जाने का आगरा तक। मान लो इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो क्यों ना हम एक स्ट्रेट रास्ता बना दे जो दिल्ली से सीधे आगरा जाए, तो ये लोग क्या होंगे, यहाँ पे आके जुड़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है चीज ना? समझ में आया? यस सर। तो इसी को सर कह देते हैं डिजायर लाइन। अब देखो, अब कोई भी डेस्टिनेशन बनाना रहेगा तो ये हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट हो, तो ये क्या है, ये थोड़ा पतला कर देंगे। ठीक है, ये हो सकता है बहुत ही हल्का है, यहाँ बहुत कम लोग प्रेफर करते हो जाना। ठीक है, यहाँ सिर्फ वही लोग जाते हो जो यहाँ जाना चाहते हो, यही एक रास्ता है तो वो लोग यहाँ से ऐसे जाते हो। तो ये क्या होगा, थिकनेस क्या बताएगी, किसी भी दो डेस्टिनेशन की थिकनेस ये बताती है कि वहां पे कितने ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग इस रास्ते को प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर मान लो कुछ इस तरीके का मैप है और ये ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी हम कर रहे हैं और वहां पे स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे बनी है, तो ये क्या हेल्प करेगी हमको बताने में? इम्पोर्टेंस है, बता देगी कि दो जगहों की कितनी इंपॉर्टेंस है, दोनों को इंटरलिंक करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इम्प्रूव करेंगे कोई भी, या तो अगर यहाँ ऑलरेडी रोड होगी तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से, और नहीं तो नया रोड यहाँ पे स्टेब्लिश करेंगे। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि किसी भी मैप के जरिए हम ये स्टडी कर पाए कि हम मतलब कौन सी रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी? बोलो, यस किसी को सर। कोई डाउट? यस सर। तो अगर मान लो डिजायर लाइन के बारे में पूछा जाए तो तुम दो क्वालिटी डिजायर लाइन की क्या क्या बताओगे? पहला तो ये कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, एक ये क्वालिटी होगी। और दूसरी क्या हो गई, नंबर ऑफ ट्रिप बताता है, नंबर ऑफ ट्रिप बोथ डायरेक्शन, मतलब बोथ डायरेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। थिकनेस क्या बताएगी, नंबर ऑफ ट्रिप, इस पे कितना नंबर ऑफ ट्रिप ट्रेवल किया गया। तो जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप रहेगा वो ज्यादा वाइडर रहेगी, ज्यादा इसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी। जिस पे कम ट्रिप रहेगा वहां पे वो और ज्यादा पतली होगी। ठीक है, तो ये होता है। अब मेथड क्या है इसका, मेथड बताओ, अपने मन से बताओ यार, इतने मेथड पढ़ लियो, तुक्का मारो, बताओ मेथड कौन कौन से हो सकते हैं इसके? सर इंटरव्यू मेथड। पहला
सबसे पहले इंटरव्यू मेथड, ठीक है। लाइसेंस और बोल, प्लेट, सर लाइसेंस, लाइसेंस प्लेट मेथड। और फोटोग्राफी, यस सर। फोटोग्राफी भी होगी। और होम इंटरव्यू में भी दो हो सकता है, एक होम इंटरव्यू और एक रोड साइड इंटरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली लिखने के लिए तुम्हारे पास तमाम चीजें हो जाएंगी, होता कुछ नहीं है, बस ये है कि हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाती है रोड की। तो ये एक प्रैक्टिकल जीता जाता एग्जाम्पल है। कभी एनसीआर जाओगे तो दिल्ली से आगरा आने वाले बहुत लोग थे जिनको 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे, वहां से 3-3 4-4 क्या 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे दिल्ली से आगरा आने में। तो फिर स्टडी देखो, यहाँ से पता चला कि लोग दिल्ली से निकलते हैं, कहीं और जाते हैं, फिर वहां से घूमते हुए आगरा आते हैं। मजबूरी है क्योंकि रोड यहाँ पे सीधे कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर ऐसे ही बनाया गया, स्टडी हुई इनके जरिए, फिर पता चला कि यार ये इंपॉर्टेंट, अगर रोड बन जाए तो 2 घंटे में हम दिल्ली से आगरा चले जाएंगे। तो ये रोड बन गई है, आज के डेट में लोग दिल्ली आगरा 2 घंटे में चले जाते हैं, चले आते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉपिक खत्म। तो यानी कि हमारी स्पीड स्टडी हो गई खत्म। सर रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड क्या होता है? रिटर्न पोस्ट कार्ड मतलब कि आप कहीं पे बैठे हैं, जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है तो हम वहां पे एक फॉर्म दे दिए आपको भरने के लिए, ठीक है। इस फॉर्म पे लिखा हुआ है आपका नाम, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब। और आपको मतलब सब कुछ उसमें टिकट उकट लगा के दे देते हैं, बस आपको फिल करके किसी भी पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करना रहेगा। तो ये बताओ कोई पॉसिबल है इन सब चीज का? कोई नो सर। बताएगा? बहुत कम ही लोग कैजुअल, मतलब बहुत लोग, कम लोग सीरियस लेंगे, बाकी सब लोग तो इसको कैजुअल ले लेंगे। और सर टैग ठीक। ऑन कार मेथड, टैग ऑन कार मेथड। टैग ऑन कार, अच्छा टैग ऑन कार मेथड, तो उस पे टैग लगा देते हैं जीपीएस टाइप का, वो जहां जहां जा रही है एंड में आपको लोकेशन पता चल जाता है। ओके सर। ये सारे मेथड कहाँ यूज होंगे? स्पीड स्टडी में, ट्रैफिक स्टडी में, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम स्टडी करना होगा, तो ये सब चीजों से क्या पता चलेगा? ये बहुत ढेर सारी स्टडीज हैं यार, यही नहीं है, बहुत ढेर सारी हैं, कई हैं जिसमें मतलब क्या होता है, मोबाइल स्टडी है कि आप कार में बैठे हो, मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, चलते जा रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसे अनगिनत स्टडी हैं। बस देखो क्या है ना कि बेसिक चीजें याद रखो, जो कॉमन चीज हो, किसी को भी समझा दो, कोई अनपढ़ भी हो तो उसको बता दो भैया ये करते हैं, जो मतलब प्रैक्टिकल चीजें दिखती हो, ठीक। तो 4-5 मेथड हमेशा याद रखना, जैसे होम इंटरव्यू हो गया, रोड साइड इंटरव्यू हो गया, लाइसेंस प्लेट हो गया, फोटोग्राफिक हो गया। ये सब चीजें क्या है, बहुत कॉमन है, तो किसी को भी समझा सकते हो। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब यार? हम लोग पढ़ लिए स्पीड एंड डिले स्टडी, और हो गया हमारा कंप्लीट। स्पीड स्टडी जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें क्या क्या देखा गया है, स्पीड में क्या क्या निकालना सीख लिए हैं इसमें लोग? स्पेसमैन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड निकालना सीख लिए हैं, और एक स्पॉट स्पीड सीख लिए हैं। और कौन सी स्पीड देखा गया है? टाइम मीन स्पीड। बोलो बोलो। टाइम मीन, टाइम ट्रेवल देखा गया। टाइम मीन स्पीड क्या है? सर है एवरेज मेथड टाइम निकालने के मीन लिए। स्पीड, हाँ एवरेज मेथड निकालने के लिए टाइम मीन स्पीड का पढ़ा दिए यार हम। सर है सिलेबस में। टाइम मीन स्पीड, यस सर। सर आप ही पढ़ा है वही समीकरण एवरेज। भी आई पढ़ाए अपॉन। बताए भी हैं सर, बताए भी हैं कुछ। अच्छा हाँ हाँ, स्पेसमैन स्पीड, स्पॉट स्पीड, टाइम मीन स्पीड, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सो के उठे हैं एवरेज तो। स्पीड का 2 पार्ट्स। हाँ हाँ ठीक ठीक, टाइम मीन स्पीड। उसके बाद से तुम्हारा रनिंग और क्या स्पीड पढ़े थे? जर्नी, और रनिंग। रनिंग, रनिंग स्पीड। और क्या देखे थे? स्पेसमैन, स्पॉट स्पीड, टाइम मीन, जर्नी, रनिंग, टाइम ट्रेवल, और कुछ बताओ बताओ।
और कुछ छूट गया इसमें? नहीं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या देखा गया था? 98th परसेंटाइल स्पीड, ये पूछता है। और किस पे डिजाइन करते हैं? 98 पे बोलो। 98 पे। और लोअर लिमिट क्या है इसकी? 15%। 15%। और किस पे स्पीड लिमिट लगी रहती है? 85। अपर सेफ स्पीड 85। ठीक है, ये लोअर स्पीड है, इससे कम नहीं चलना है, और ये सेफेस्ट स्पीड है। ठीक है, हो गया है। इतना कुछ जानकारी है ना? इतना सब याद रखना। अब ये खत्म हो गया हमारा, और अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये है तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें दो तरीके के स्टडी करेंगे, एक मैक्रो लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे क्या करेंगे? अब देखो, आने वाली जब ये टॉपिक जब शुरू हो रहा है, यहीं से मेन इंजीनियरिंग शुरू होगी। बाकी इन सब की यूज से जितनी स्पीड लिखा हुआ है, तो कहीं पे ये टाइम ट्रेवल आ जाएगा, कहीं पे रनिंग स्पीड आ जाएगी, कहीं जर्नी स्पीड आ जाएगी। तो इन सब की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रैफिक वॉल्यूम निकालेंगे या ट्रैफिक डेंसिटी निकालेंगे। जो मेन मुद्दा है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने का, वो है ट्रैफिक डेंसिटी या ट्रैफिक वॉल्यूम निकालना। ठीक है, जो मेन मुद्दा है, क्या क्या निकालना है इसमें? ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक डेंसिटी। बताओ, ट्रैफिक वॉल्यूम से क्या समझ में आ रहा है? ट्रैफिक वॉल्यूम तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में देखा भी गया है। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी व्हीकल पास हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं ना, व्हीकल पर आवर, मतलब कि एक घंटे में कितनी व्हीकल जा रही है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर। ट्रैफिक डेंसिटी क्या बताएगा? व्हीकल पर किलोमीटर। व्हीकल पर किलोमीटर। डेंसिटी मतलब क्या होती है यार? किसी का घनत्व। ठीक है, घनत्व मतलब एक तरह से समझो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी चीजें हैं, ये बताओ। ए ज्यादा डेंसर है या बी ज्यादा डेंसर है? ए ज्यादा डेंस। ए ज्यादा डेंसर है। तो कैसे पता? क्योंकि क्या हो रहा है, व्हीकल पर किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर का मान लो ये है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो व्हीकल ज्यादा है, और यहाँ क्या है, कम है। तो डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग की, मतलब व्हीकल पर किलोमीटर कितने ट्रेवल कर रहे हैं। अगर मान लो जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी। ज्यादा। ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक दिमाग में वो बना लो, ट्रैफिक डेंसिटी मतलब क्या होता है। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो गया? एक घंटे में इस कितनी रोड की गाड़ियां? कितनी गाड़ियां यहाँ से पास कर जाएंगी। ठीक है, यस। कितनी गाड़ियां पास कर जाएंगी। अब इसी को छोटे लेवल पे हम पढ़ेंगे, तो टाइम हेडवे और स्पीड हेडवे, स्पेस हेडवे पढ़ेंगे। टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे। एक की मदद से हम वॉल्यूम निकालेंगे, एक की मदद से क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, और सब एक दूसरे में एक रिलेशन फॉर्म कर लेंगे। फिर हमें क्या पता चल जाएगा? इस रोड की कैपेसिटी पता चल जाएगी। इस रोड की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ही तो है। एक तरह से रोड वॉल्यूम ही क्या है? कैपेसिटी है उसकी। लेकिन रोड वॉल्यूम क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात करेंगे तो वो रोड ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। और एकदम मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रैफिक वॉल्यूम की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? उस रोड की कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना मेरा? हाँ कि सर। पर्टिकुलर Yes. किसी भी रेगुलर टाइम पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। लेकिन जब ट्रैफिक वॉल्यूम को एकदम एक्सटेंट वैल्यू, मतलब एकदम लास्ट वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो उस समय क्या कहेंगे? उसको ट्रैफिक कैपेसिटी। ठीक है। अब देखो, टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे। स्पेस
पहले स्पेस हेडवे डील करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस हेडवे पहले भी पढ़ चुके हैं। बताओ कहाँ पढ़ा है हम लोग ने स्पेस हेडवे? सर हम लोग ओएसडी में पढ़े हैं। ओएसडी में पढ़े हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो चलो स्पेस हेडवे क्या होता है? जैसे मान लो ये सेक्शन है, यहाँ पे एक कार है और एक कार यहाँ पे है। तो स्पेस हेडवे क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसी को स्पेस हेडवे कहते थे ना। यस सर। यस सर। इसमें भी दो होता था, एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको क्या कहते थे? 0.7 इसकी 0.7 और बाकी जो बचा रहता था उसको क्या कह देते थे? 6 मीटर। तो 0.7 और प्लस 6। इसमें 0.7 क्या है? 0.7 क्यों किया गया है? ये 0.7 लिखा गया है, उस समय बताया था क्लास में। बोलो बोलो, बताया गया था कि नहीं बताया गया था क्लास में? सर ये डिस्कस किया गया था 0.7 को। इतना पता है कि जो Yes. स्पीड आती है व्हीकल की 0.7 से मल्टीप्लाई करके अगर नई स्पीड दिया जाता है तो निकालते हैं। नहीं नहीं, जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। मेंटेन करना पड़ता है दो हाँ, vehicles इतना के डिस्टेंस बीच। मेंटेन करना रहता है, ये एस हो गया। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये स्पेस अगर दो गाड़ियां हैं तो इतना स्पेस मेंटेन करना रहता है। लेकिन ये 0.7 कहाँ से आया ये पता है? 0.7 ये क्लास में डिस्कस किया गया था, नहीं तो डिस्कस करें ये। नहीं हुआ था सर, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, बस यही पूछना था। तो देखो, अगर ये 0.7 क्या है? 0.7 रिएक्शन टाइम है। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बताता है कि एक दो गाड़ियों के बीच में कितनी मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रहेगी कि हम ब्रेक लगाएंगे तो ये दोनों कोलिजन ना हो। समझ में आया? यही तो बताया था स्पेस हेडवे कि कितना हमको स्पेस मेंटेन करके चलना है कि ब्रेक लगा दिया तो यहाँ पे कोलिजन ना हो। ठीक है, तो स्पेस हेडवे में 0.7, इसमें 0.7 क्या है? ये है तुम्हारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम मतलब अगर मान लो इस गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो हमें कितना टाइम लगेगा? 0.7 टाइम लगे, 0.7 सेकंड लगता है हमको ये ऑब्जर्व करने में और ये ब्रेक लगाने में। ठीक है, ये मेजर किया गया। अब 0.7 क्यों लिया गया है? क्योंकि देखो भीड़ भाड़ का इलाका, हमें पता है सामने गाड़ी है, तो हम रिएक्शन टाइम क्या होगा? कम होगा। यस सर। बोलो, रिएक्शन टाइम कम होगा। कम होगा। ऐसे ही एसएसडी में रिएक्शन टाइम कितना होता है? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकेंड। 2.5 एसएसडी होता है। एसएसडी में रिएक्शन 2.5 टाइम सेकंड। 2.5 सेकंड। 2 ओएसडी सेकंड। में कितना होता है? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। ओएसडी में क्यों कम लिया जाता है? क्योंकि ओएसडी में क्यों कम लिया जा रहा है? क्योंकि पहले से हमें पता है, हमारा माइंडसेट तैयार है कि गाड़ी एक है सामने और उसको हमको ओवरटेक करना है। तो हम क्या सोचे विचारेंगे ज्यादा टाइम लगाएंगे हमको ओवरटेक करने में? नहीं, हमें पहले से पता है तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। एसएसडी में क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ज्यादा टाइम लिया गया है? क्यों? क्योंकि अचानक से कुछ दिख जाएगा तो हमारा दिमाग क्या है, पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको रियलाइज करने में कि हाँ भाई सामने कुछ आ गया, अब हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.7 क्यों लिया गया है? क्योंकि क्या है, स्पेस दोनों में जाम कंडीशन है ना। मतलब समझो एक नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, सामने गाड़ी है, तो हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि भाई कुछ भी होगा तो हम तुरंत ब्रेक अप्लाई कर देंगे। तो इस समय रिएक्शन टाइम सबसे कम है। तो ये देखो, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड करोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। बोलो, हाँ सर। यस एग्री सर। कर रहे हो ना? यस। ये आ गया डिस्टेंस, और ये भी एक डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है? व्हील बेस। लेंथ व्हील बेस। हाँ व्हील बेस, यस। ठीक है। या तो ये सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं, या एंड टू एंड ले सकते हैं, या तो फ्रंट टू फ्रंट ले सकते हैं। इस केस में क्या लिया गया? सेंटर टू सेंटर, तो ये 6 हो गया। तो समझ में आया ये एस की वैल्यू 0.7 v + 6 कहाँ से आई है? यस सर। हाँ सर। इसमें Yes, 0.7 sir. क्या है? रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो अभी तक कितने रिएक्शन टाइम हम लोग पढ़ लिए हैं? 3 रिएक्शन टाइम पढ़े हैं, जी। जिसका नाम जो हमको आईआरसी ने दिया है। कौन कौन से? एक ओएसडी में, एक एसएसडी में और एक स्पेस हेडवे में। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? कठिन तो नहीं है ना ये लॉजिक वॉजिक ये सब चीजें? ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? ये रटने को तो रट सकते हो, आमतौर पे तो लोग रटवा ही देते हैं, लेकिन ये जान लो कहाँ से आया तो ज्यादा अच्छा है, भूलेगा नहीं फिर।
नहीं समझ में आओगे तो रट लेना, ठीक है। तो स्पेस हेडवे हमारा किस में मदद करेगा? स्पेस हेडवे मदद करेगा हमको ट्रैफिक डेंसिटी निकालने में, ठीक है। स्पेस हेडवे क्या मदद करेगा हमको? ट्रैफिक डेंसिटी निकालने में। ट्रैफिक डेंसिटी कैसे निकलती है? ट्रैफिक डेंसिटी या डेंसिटी का एक वो है, डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 बाई एवरेज स्पेस हेडवे। ये किस में रहेगा? मीटर में। देखो इस फॉर्मूले को, डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 बाई एवरेज स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे अगर हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले को, देखो और रिवर्स से सोचो, अगर स्पेस हेडवे हम पता कर लिए अपना, किसी भी गाड़ियों के बीच की डिफरेंस, ये एक है ऐसे ही करके, और भी कई गाड़ियां होंगी इसमें पता चल गया, फिर और भी 3-4 गाड़ियां और होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक एस इसका होगा, एक एस इसका होगा, ऐसे ही करके जितनी गाड़ियां होंगी सबका एस होगा। तो S1 प्लस S2 कब तक? SN बाई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एक एवरेज स्पेस हेडवे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अगर मान लो एक एवरेज स्पेस हेडवे मिल गया हमको, तो हमें डेंसिटी पता चल जाएगी यहाँ पुट करेंगे तो उसको। ये क्या बताएगा हमें? कितना व्हीकल पर, अगर एक व्हीकल की वजह से, देखो कोई पर्टिकुलर इसको, ये क्या होगा? 1 किलोमीटर में अगर एक व्हीकल ऐसे करके है तो ये क्या हो जाएगा? व्हीकल पर किलोमीटर। मतलब क्या आएगा? इसको 1000 से डिवाइड कर दिया गया तो ये हमें दे देगा ना कि कितना व्हीकल है। अब ये कैसे आया? ये देखो यहाँ पे पुट करेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई प्लस SN बाई N, ये पुट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर में 1 बाई डेंसिटी क्या बता रही है कि एक गाड़ी में कितना स्पेस मतलब लग रहा है, कितनी स्पेस है, एक गाड़ी को कितना स्पेस मिला है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक गाड़ी के लिए कितनी स्पेस बच रही है। तो ये इसको 1000 से जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये किलोमीटर में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो यही हो जाएगा एवरेज स्पेस हेडवे, ठीक है। ये मीटर में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर कहीं पे भी कितनी व्हीकल्स आ रही हैं, कितनी व्हीकल्स हैं। अब थोड़ा देखो, स्पेस हेडवे अगर बहुत कम रखेंगे इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेस हेडवे बहुत कम है, अगर ये वैल्यूज बहुत कम है, मिनिमम वैल्यू रख दिया जाए स्पेस हेडवे की, तो डेंसिटी क्या है? अगर एवरेज स्पेस हेडवे की वैल्यू मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। बोले मैक्सिमम। जाम कंडीशन रहेगा या फिर फ्लो कंडीशन रहेगा? जाम की जाम कंडीशन कंडीशन होगी। में। जैम कंडीशन सर। ठीक है, तो चलो फिर ये जान गए ना कि क्या होता है। ऐसे ही टाइम हेडवे देख लो। टाइम हेडवे क्या है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, उसको एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, कितना समय लग रही है उसको यहाँ पे पहुंचने में, ऐसे ही दूसरी गाड़ी पीछे आएगी तो उसको कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, उसी को कह देते हैं टाइम हेडवे। तो ये क्या बताएगा? ट्रैफिक वॉल्यूम। ये क्या बताएगा? ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? Q से, और डेंसिटी को K से। याद रखना, ये कहीं पे अगर छोटे में लिख दिया जाएगा तो ये याद रखना कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाई एवरेज टाइम हेडवे। ये क्या बताएगा हमें? व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर आवर, एक घंटे में कितनी मतलब व्हीकल्स क्रॉस कर रही हैं। व्हीकल क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये हमें बता देगा। ऐसे ही ये क्या बता देगा कि 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। ये क्या बता देगा कि 1 घंटे में कितनी गाड़ियां पास की हैं। समझ में आ गया? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो टाइम हेडवे क्या बता देगा कि कितनी एक घंटे में कितनी गाड़ियां पास की, और ये क्या बता देगा? डेंसिटी की 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। अब ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आया सर। आया सर। पूछो।
क्या हुआ लकी, कुछ पूछना है? माइक ऑन किया है तुमने? No, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? चीजें देखो लॉजिक से पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा, ऐसे तो फॉर्मूला से पढ़ोगे तो फिर हो सही है। ठीक है, हाँ ये सर। आ गया ना? अब देखो Yes, अगर sir. हमें रिले ये माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं, एक चुनिंदा गाड़ियों की बात कर रहे हैं और एक लिमिटेड टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे पढ़ें तो एक रिलेशन फॉर्म होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का ये यूनिट क्या होगा बोलो? व्हीकल व्हीकल पर आवर। पर इक्वल्स टू ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक डेंसिटी की क्या होगा? व्हीकल पर किलोमीटर। व्हीकल पर किलोमीटर इनटू स्पीड। स्पीड की यूनिट kmph। किलोमीटर पर आवर। देखो ये फॉर्मूला पूरी तरह मैच कर रहा है। ट्रैफिक देखो यूनिट सारे किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे तो व्हीकल पर आर ही आएगा। एक ये ट्रिक है याद करने की। ये रिलेशन होता है ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी का। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? q से। क्यों से? जल्दी बोलो। क्यू से, इसको k से। ए से, और इसको u बी से। से। वी से। V. बी से। वी से देखो कैपिटल वी लिखेंगे तो ये क्या होगा kmph में, और स्मॉल वी लिख देंगे कहीं ऐसे घुमा के तो वो हो गया मीटर पर मीटर सेकंड पर में। सेकंड। टाइम बहुत कम बचा है, मिलते हैं कल। ठीक है, कल अच्छा खासा पढ़ा जाएगा और कल थोड़ी लॉजिकल चीज है तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। ओके सर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. तक तब तक रिवाइज कर लेना जो चीज नहीं समझ में आई, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ कि जितने वीडियोस अभी तक के पढ़े हैं वो सब देख लो। अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। चलो फिर, कभी भी बंद हो सकता है ये। यार चल रहा है ये 40 मिनट के बाद भी।